जंगे आज़ादी से जुड़ी कई निशानियां बरसगीर पाको हिंद में बिखरी पड़ी हैं। आइए इस लड़ाई के बाद बनने वाली 11वीं बंगाल रेजिमेंट से जुड़ी कुछ यादगारें और तारीख़ इस्लाम की कुछ जगमगाती निशानियां ना सिर्फ आपको दिखाएं बल्कि उनकी तारीख के औराक में अहमियत क्या है ये भी बताएं। ये खजाने आपको पाकिस्तान एंटीक के नाम से मौजूद पहली और वाहिद वेबसाइट के साथ साथ प्रोफेसर रिटायर्ड अख्तर भट्टी के दरो दीवार में महफूज मिलेंगे। प्रोफेसर रिटायर्ड अख्तर भट्टी का तारीख से लगाव कहें या नवादरात से मोहब्बत कि उन्होंने पुरानी यादगारें समेटना शुरू की। उनके साहबजादे नवीद भट्टी जो इंग्लिस्तान में निजी पायलट रह चुके हैं, उन्होंने भी वालिद की इस काविश में अपना हिस्सा डालना शुरू किया, जिन्हें बैनुल अक़वामी सतह पर भी खूब पजीराई मिली। खालिस लकड़ी से बना 110 किलोग्राम का ये मुजस्मा, जिसके कांधे पर विक्टोरियन आर्मी का निशान है, 11वीं बंगाल रेजिमेंट ऑफ राजपूत इन्फेंट्री की निशानी है। पहले ये मुजस्मा कराची फिर इस्लामाबाद में महफूज हो गया। 11वीं बंगाल रेजिमेंट जो 1861 में मकामी भारतीय फौजियों की शमूलियत के बाद 11वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट बनी, पैदल फौज का ये दस्ता मीरठ के मकाम पर तैनात था। यही वो मकाम है जहां से असल जंग आजादी का आगाज हुआ था। 1897 में इसका नाम बदलकर राजपूत बंगाल इन्फेंट्री रखा गया, जबकि यही इन्फेंट्री किचर्स रिफॉर्म्स के बाद 11 रेजिमेंट ऑफ राजपूत इन्फेंट्री के नाम से जानी जाने लगी। तकसीम हिंद के बाद बंगाल रेजिमेंट का पूरा दस्ता भी तकसीम हो गया। जाट रेजिमेंट भारतीय फौज से जा मिली, शाही गुरका राइफल दस्ता बरतानिया चला गया, जबकि फख्रे पाकिस्तान 6 बटालियन पंजाब रेजिमेंट की शाखें भी 11 बंगाल रेजिमेंट से ही जा मिलती हैं। बरे सगीर को खैरबाद कहते हुए बरतानिया के मकीन जो कुछ साथ ले गए, वो वापस इस जमीन पर लाया जा रहा है। वो तोपें जिन पर नवाब बहावलपुर का नाम कंधा है, मुगलों के ज़ेर इस्तेमाल कतार गोल्ड का डेगर, 300-400 साल पुरानी तलवारें जिनके बिना तारीख़ इस्लाम अधूरी है, मुसलमान सिपाहियों की ज़िरा, ये तमाम गोहर आपको यहाँ सजे दिखाई देंगे। पुरानी चीजें जमा करना या तो बादशाहों का शौक होता है या फिर उन लोगों का जुनून जिन्हें तारीख से उनसियत होती है। हमसे पहले के लोग कैसे जीते थे, उन जंगों में हथियार क्या था, उनकी आजादी की दास्तानों में छुपे राज क्या हैं, ये राज इस दौर की धूल मिट्टी से लेकर सिक्कों तक हर शय में महफूज हैं। तभी पुरानी अशिया ना सिर्फ नादिर हैं बल्कि नायाब भी। इसीलिए इन्हें जमाने की धूल मिट्टी से बचाकर मादूम होने से बचाने वाले भी काबिले तारीफ हैं। वो चीजें जो तारीखी अहमियत रखती हों और वो सिर्फ आपके पास हों, ये एहसास ही कीमती है। इसलिए तो रियासतों के सरबराहान एक दूसरे को तोहफे में ये एंटीक पेश करते हैं। गिनती के चंद एक लोग होते हैं जिन्हें इन खास अशिया की पहचान और इनसे कुर्बत होती है। फिर इन एंटीक्स को खरीद कर अपने पास जमा करना भी ऐसा शौक है जिसका कोई मोल नहीं।